हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल जिसका कि एग्ज़ाम कुछ ही दिन बाद आने वाला है, उसके लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान का जो बुक है उसमें से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पूरा मिडावल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों ने शुरू किया था और इसका 3-4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आज कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल का दूसरा पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दिया गया है, जाकर देखिए। आपको पता है कि गवर्नर जनरल और वायसराय वाला जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यह इसका पार्ट 2 है, ठीक है। इसके पार्ट 3 भी आएंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और पार्ट 1 वीडियो को भी देख लीजिए। चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड एमहर्ट्स के समय कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो हुआ है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यानी ए नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब लड़ा गया? 1822, 1824, 1822 से 1824, 1824 से 1826, 1826 से 28, 28 से 30। बहुत क्लोज ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप पढ़ के आए हैं इस चैप्टर को, तो इस टॉपिक को, तो आपको आसान लगेगा। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ है? तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1824 से 26। यांडवू की संधि किस युद्ध के बाद हुई है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो होगा इसमें प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ए नंबर ऑप्शन। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किस वर्ष हुआ? बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1824, 26, 28 या 30? तो 1824, ए नंबर ऑप्शन, 1824। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया? 1825, 27, 29 या 31? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया। तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था 1829 में। ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? लॉर्ड एमहर्ट्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो यह हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी बी नंबर ऑप्शन। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस वर्ष कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की? 1829, 1831, 1833, 1835? तो यह हो जाएगा 1835। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में हुई। किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। किसके कार्यकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? लॉर्ड एमहर्ट्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी? तो यह बी नंबर ऑप्शन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, ठीक है। इसी के समय में बनाया गया था शिक्षा को, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, ठीक है। मैकॉले, जिसका नाम हम लोग आजकल सुनते हैं, लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। तो उसी के समय में यह बनाया गया था। चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में भारतीयों को दिया गया उच्चतम पद का नाम क्या था? सदर अमीन, तहसीलदार, कलेक्टर या मजिस्ट्रेट? तो यह हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, सदर अमीन, ठीक है। तो याद रखिएगा, सदर अमीन। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता था? देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में नहीं लिखना चाहिए, सीधा लिखना चाहिए था इसका क्वेश्चन। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ जो है, बी नंबर ऑप्शन जो है, चार्ल्स मेटकॉफ, उसे ही क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। लॉर्ड ऑकलैंड के समय कौन सा प्रमुख युद्ध हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध या द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध? तो यह ए नंबर ऑप्शन होगा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कब करवाई?
1835, 37, 39 या 41? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 1839, ठीक है, 1839। लॉर्ड एलनबरो ने किस वर्ष में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? 1840, 1842, 1843, 1845? देखिए क्लोज ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम टफ होने वाला है, आप लोग तैयार रहिएगा। 1843 यानी सी नंबर ऑप्शन जो है, इसी समय में लॉर्ड एलनबरो ने सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। लॉर्ड हार्डिंग के समय कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध? तो ए नंबर ऑप्शन होगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया? लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया? 1847, 48, 1848, 49, 50, 51 या 51, 52? तो इसका बी नंबर ऑप्शन होगा 1848 से 1849, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। चलिए, कोहिनूर हीरा किस गवर्नर जनरल के समय ब्रिटिश साम्राज्य को सौंपा गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड हार्डिंग? कोहिनूर हीरा किस गवर्नर जनरल के समय ब्रिटिश साम्राज्य को सौंपा गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, डलहौजी, एलनब्रो, हार्डिंग? तो यह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। उसी के समय में कोहिनूर हीरा जो है गवर्नर जनरल के ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया था, ठीक है। वह ले लिया गया था और उसके बाद उसको भेज दिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य को। लॉर्ड डलहौजी के समय किस स्थान पर रेल मार्ग शुरू किया गया? तो रेल मार्ग आपको याद होगा, बम्बई से पुणे या बम्बई से थाने, कलकत्ता से दिल्ली, मद्रास से चेन्नई? तो इसका बी नंबर ऑप्शन होगा बम्बई से थाने, ठीक है। भारत में पहली बार रेल मार्ग कब शुरू हुआ? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1848, 1850, 1853, 1856? देखिए ये सब क्वेश्चन आपको एकदम फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। 1853 में। लॉर्ड डलहौजी के समय कौन सा सिद्धांत लागू किया गया था? धर्मनिरपेक्षता, व्यापारिक नियंत्रण, व्यपगत सिद्धांत, औद्योगिक क्रांति? तो यह व्यपगत सिद्धांत था, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता था कि अगर गोद लिया हुआ बच्चा है तो उसको साम्राज्य में नहीं बिठाया जाएगा, उसको शासन करने के लिए नहीं बिठाया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष वुड डिस्पैच को लागू किया? वुड डिस्पैच को किस वर्ष लागू किया? 52, 54, 56, 58? बताइए। तो 22 नंबर का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 1854, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को क्या बनाया? शीतकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, प्रशासनिक मुख्यालय, व्यापारिक केंद्र? तो लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को शीतकालीन राजधानी बनाया था, क्योंकि उस समय देखिए, शीतकालीन नहीं, ग्रीष्मकालीन, क्योंकि शिमला जो होता है वह थोड़ा ठंडा जगह होता है, तो उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1848, 1850, 52, 54? तो यह हो जाएगा 1848 या 1850, 1852, 1854? कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा 1854, डी नंबर ऑप्शन। किस गवर्नर जनरल के समय बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिक, डलहौजी, एलनब्रो, हार्डिंग? तो यह है डलहौजी, ठीक है। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या प्रमुख परिवर्तन हुआ? धर्म के आधार पर विभाजन, भूमि कर में कमी, आर्थिक
अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत। व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध। तो इसका सी नंबर ऑप्शन होगा। 1853 से ही यह तय हुआ था कि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत होगी। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड एमहर्ट्स, बेंटिक, हार्डिंग, डलहौजी। यह हो जाएगा नर-बलि प्रथा, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नर-बलि प्रथा पर हार्डिंग ने प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड डलहौजी के समय सेना का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। लॉर्ड विलियम बेंटिक, हार्डिंग, डलहौजी, एलेनब्रो। तो यह थे डलहौजी, सी नंबर ऑप्शन। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा सुधार लागू हुआ? मैकॉले की रिपोर्ट, वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड कमीशन, हंटर कमीशन। तो बी नंबर ऑप्शन होगा वुड डिस्पैच। लॉर्ड कैनिंग किसके द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे? कंपनी, ब्रिटिश सम्राट, भारतीय सम्राट, संसद। तो यह कंपनी के द्वारा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद 1858 में क्या हुआ कि जब 1858 का चार्टर एक्ट आया तो उस समय में यह सारा जो भारतीय जितना भी वो क्राउन के पास चला गया, ठीक है, मतलब क्राउन रूल शुरू हो गया, कंपनी का रूल ख़त्म हो गया। तो यह लास्ट गवर्नर जनरल थे, जो लॉर्ड कैनिंग जो थे वह लास्ट गवर्नर जनरल थे जो कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए थे। लॉर्ड कैनिंग के समय कौन सा महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ? तो यह तो सबको पता है, 1857 का विद्रोह जो था वह लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुआ था। किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया? तो यह था भारत शासन अधिनियम 1858। इसी के तहत क्राउन रूल शुरू हो गया था भारत में, और भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही मुगल सम्राट का जो पद था वह समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में किस संहिता को कानून बनाया गया? आपराधिक संहिता, दंड संहिता, नागरिक संहिता, शिक्षा संहिता। तो यह क्या था? यह था दंड संहिता, ठीक है, इंडियन पीनल कोड, IPC। किसने बनाया? मैकॉले ने बनाया है। कौन सा अधिनियम 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ? चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, न्यायिक अधिनियम, क्रिमिनल एक्ट। तो यह है इंडियन काउंसिल एक्ट, बी नंबर ऑप्शन। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत किस प्रणाली की शुरुआत हुई? वुड डिस्पैच प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, भूमि सुधार प्रणाली। तो यह हो जाएगा पोर्टफोलियो प्रणाली। यह प्रणाली क्या होता है? जिसमें हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम दे दिया जाता है, विभाग सौंपा जाता है, जैसे रेल विभाग, ठीक है, उसी तरीके से वित्त विभाग, इस तरीके से सबको डिवाइड कर दिया जाता है काम, तो इसको पोर्टफोलियो प्रणाली कहते हैं। याद रखिएगा, यह 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत यह प्रणाली शुरू हुआ था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यह थे लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इस समय पे लॉर्ड कैनिंग ही 1856 में थे। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम इनसे जुड़ा हुआ है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत किस शहरों में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो उच्च न्यायालय कौन कौन से शहर में स्थापित किया गया था? यह सारा ही प्रेसिडेंसी था। तो मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, यानी सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यह कब हुआ था, बस इतना याद रखिएगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन में कहीं पूछा था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, स्थापित कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1861 में, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की बात नहीं कर रहा है, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, ठीक है।
लॉर्ड कैनिंग के समय किस पद का सृजन किया गया? उपराज्यपाल, महालेखा परीक्षक, वायसराय, सेना प्रमुख। तो महालेखा परीक्षक, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय में इस पद का सृजन किया गया था, महालेखा परीक्षक। भारत में पहला विधवा पुनर्विवाह कहाँ हुआ? दिल्ली, कोलकाता, बम्बई, मद्रास। तो यह कोलकाता में हुआ था। लॉर्ड एल्गिन के समय में किस आंदोलन का दमन किया गया? 1857 का विद्रोह, बहावी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो लॉर्ड एल्गिन के समय में बहावी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, इसका दमन किया गया था, सॉरी। तो बहावी आंदोलन याद रखिएगा। लॉर्ड लॉरेंस ने किस नीति को अपनाया? हस्तक्षेप नीति, शानदार निष्क्रियता की नीति, वो डिस्पैच नीति, सैन्य नीति। तो यह है शानदार निष्क्रियता की नीति। यह लॉर्ड लॉरेंस ने यह नीति अपनाई थी, शानदार निष्क्रियता की नीति। यह किसके सपोर्ट में था? यह अफगानिस्तान के, मतलब अफगानिस्तान के लिए यह नीति अपनाया गया था, शानदार निष्क्रियता की नीति। किसके शासनकाल में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मेयो। तो यह लॉर्ड लॉरेंस है जब भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। भारत में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस वर्ष शुरू की गई? 1857, 1860, 1865, 1870। तो यह है 1865। भारत में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस वर्ष शुरू की गई? 1865। लॉर्ड मेयो की किस अफगान ने हत्या कर दी? शेर अफगान, शेर अली अफरीदी, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद बिन काजिम। तो देखिए सी और डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ए और बी में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो बी नंबर ऑप्शन होगा शेर अली अफरीदी। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लीटन। देखिए अगर आपको इतना भी याद है कि किस समय में कौन सा वायसराय था, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो 1872 में लॉर्ड मेयो जो थे, और यही प्रथम जनगणना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में कौन सा आंदोलन हुआ? कूका आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, चंपारण आंदोलन। चंपारण तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो गांधी जी के टाइम पे हुआ था, मतलब गांधी जी वायसराय नहीं थे, लेकिन लॉर्ड नॉर्थब्रुक तो नहीं था उस टाइम, ठीक है। बहावी आंदोलन तो बता ही दिए, ये लॉर्ड एल्गिन के समय में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन देखिए ये भी 1906 आसपास में हुआ है, 1906-7 में, मतलब कि बंगाल विभाजन के समय। तो यह भी नहीं होगा, तो कूका आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। स्वेज नहर खुलने से किसके समय में भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लीटन। तो यह भी हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक, बी नंबर ऑप्शन। और यह स्वेज नहर कब खुला था? 1869 में, ठीक है, गांधी जी के जन्म वर्ष में ही। किस वायसराय के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग। तो यह हो जाएगा लॉर्ड लीटन। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1858, 1877, 1880, 1901। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 1877 में किया गया था, ठीक है। देखिए ये सब जितना भी क्वेश्चन है एकदम मतलब कि फिंगर टिप्स पे आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आपको क्या है याद है लेकिन आप कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है। तो इससे क्या होगा, जितना भी आपका कन्फ्यूजन होगा इस तरह के सवाल में वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किस वायसराय ने भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। भारतीय शस्त्र अधिनियम, तो बी नंबर ऑप्शन होगा लॉर्ड लीटन, ठीक है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, इसमें बोला गया था कि बिना लाइसेंस के कोई भी शस्त्र नहीं रख सकता है।
लॉर्ड लीटन के समय किस कॉलेज की स्थापना हुई? दिल्ली कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, मेयो कॉलेज। तो यह हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज। किस वायसराय को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई थी? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, केनिंग या मेयो? तो यह थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, इनको भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई थी। भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष हुई? पहली बार जनगणना 1872 में। ठीक है, और यह मेयो के टाइम में हुआ था, लॉर्ड मेयो के टाइम में। लेकिन पहली बार नियमित जनगणना 1881 में। सी नंबर ऑप्शन 1881। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में लाया गया? तो यह भी लॉर्ड रिपन के टाइम में लाया गया था, ए नंबर ऑप्शन। एल्बर्ट बिल किसके समय पेश किया गया था? लॉर्ड लीटन, रिपन, मेयो या नॉर्थब्रुक? तो यह था लॉर्ड रिपन के टाइम में। लास्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया? भारतीय शस्त्र अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1881, दंड संहिता, समाचार पत्र अधिनियम? तो देखिए साफ साफ है, कारखाना अधिनियम 1881। ठीक है, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में हमको बताइए। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट, उसको भी देखिएगा। और इसका पिछला पार्ट भी अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कीजिए। और धीरे धीरे इसी तरह एग्ज़ाम आते आते तक पूरा जो हिस्ट्री है वो लूसेंट से कंप्लीट कर दिया जाएगा। थैंक यू।